नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे चैनल दराना न्यूज चैनल पर। यहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। बारामती का गढ़ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का अचानक हादसा। 4 रैलियों के लिए जा रहे थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। जानिए इस दर्दनाक हादसे की पूरी सच्चाई, जो राजनीति की दिशा बदल सकती है। हम आपको एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सुनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री और बारामती के दिग्गज नेता अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। हादसे में उनके समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। अजीत पवार, जो अपनी राजनीतिक पहचान और बारामती के गढ़ के लिए जाने जाते हैं, बुधवार को 4 रैलियों के लिए बारामती जा रहे थे, लेकिन इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी और अगली कार्रवाई क्या होगी। अजीत पवार मंगलवार को रायगढ़ में एक रैली कर चुके थे और बुधवार को जिला परिषद चुनाव के लिए बारामती आ रहे थे। 5 फरवरी को होने वाले महाराष्ट्र की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव में उनका खासा दबदबा माना जाता है। बारामती में उनके 4 रैलियों का कार्यक्रम निर्धारित था। इसमें वे चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं। लेकिन लियर जेट 45 विमान जिसमें वे सवार थे, बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया। ये विमान अपनी तेज रफ्तार और आरामदायक केबिन के लिए जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार इस विमान ने जिंदगी और मौत के बीच भयानक खेल खेला। महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये एक बड़ा सदमा है, क्योंकि अजीत पवार बारामती के सबसे बड़े नेता थे और उनकी राजनीतिक छवि ने वर्षों तक क्षेत्र को संभाला था। दोस्तों, ये हादसा सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा झटका है। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले हर नए अपडेट की सूचना सबसे पहले। भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है। उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6-6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले, एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का
उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया उसका, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थ मंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर, 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं।